आदाब नाजरीन, मैं अकोला महाराष्ट्र से डॉक्टर रेहान खान। आज हम शनाख्त करेंगे चाकसू के पौधे की। इसके आसपास के पौधे मैंने हटा दिए हैं और इसके मस्कन को भी देखिए और इसके नाम वगैरह आपके स्क्रीन पर आ ही रहे हैं और इसकी मजीद मालूमात भी इसके स्क्रीन पर आ रही है, उसे भी पढ़िए और इसके मस्कन का जायजा लीजिए। आमतौर पर यह पौधा पथरीली जमीन में पाया जाता है। जमीन से तकरीबन 3 फीट ऊंचा ये उठता है और इसके हर हिस्से को बारीकी से देखिए। इसके पत्तों को मखसूस तौर पर देखिए क्योंकि इसकी मुतफरिक शनाख्त जो है इसके पत्तों की बिना पर ही की जाती है। खासतौर से पनवाड़ से इसकी मुतफरिक शनाख्त इसके पत्तों की बिना पर की जाती है, जिसकी के मुफस्सिल मालूमात मैं इस वीडियो के अगले हिस्से में दूंगा। लेकिन फिलहाल आप इसके मुख्तलिफ हिस्सों को देखिए और इसमें कुछ साख्तें भी हैं। तो ये देखिए वो साख्त परनुमा शाखबर्ग, जिसे स्टिप्यूल्स कहते हैं अंग्रेजी में, तो वो भी इसे होते हैं। और बाकी के इसके पत्तों को भी देखिए, इसके अंदर 4 की तादाद में पत्ते हैं। यही इसकी अहम शनाख्त है कि इसे 4 पत्ते होते हैं। और मेरे साफ करने से पहले इसका मस्कन कुछ इस किस्म से था। इस मस्कन को साफ करने का अहम मकसद तो आप लोगों को बेहतरीन तरीके से शनाख्त कराना है, लेकिन बारीकी से आप ये भी समझते चलिए कि किस किस्म से पत्तों की बुनियाद पर हम पनवाड़ में और चाकसू में फर्क कर सकते हैं। तो पनवाड़ के पत्तों को देखिए, ये पनवाड़ के पत्ते हैं जो कि 3 के जोड़ में लगे हैं और चाकसू के पत्ते जो होते हैं वो 2 के जोड़ में लगते हैं। इस तरह पनवाड़ में 6 पत्ते होते हैं कुल और चाकसू में 4 पत्ते होते हैं। तो 4 पत्ते वाला चाकसू इस बयान के तहत आपने इस पौधे को याद रखना है और बारीकी से इसके हर हिस्से को देखिए और इसकी जसामत का भी अंदाजा लगाइए। जैसा कि मैंने अर्ज किया, तकरीबन 3 फीट ऊपर ये उठता है और ये इसकी सितंबर महीने की हालत है। अभी इसे सिर्फ फूल आए हैं, फलियां लगने लगी है, लेकिन वो मुकम्मल नशोनुमा नहीं पाई हैं। तो ये देखिए चाकसू के 4 पत्ते और बारीकी से आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये पत्तों में भी थोड़ा सा चाकसू यानी आंख की शक्ल के ये पत्ते भी होते हैं। और इन पत्तों की जसामत का भी आप लोग अंदाजा लगाइए। 2 के जोड़ में 4 पत्ते हैं ये, और ये पैमाइश पट्टी की बिना पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी जसामत क्या होगी। हालांकि मैं आपको इन्हें गिनकर भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ये देखिए चाकसू के 4 पत्ते और उनके आसपास गौर से देखेंगे तो उन पत्तों के बीच में आपको 2 हुदूद नजर आएंगे। ये भी चाकसू की एक मुतफरिक शनाख्त है और इनकी जसामत का भी अंदाजा लगाइए। तकरीबन 2 सेंटीमीटर चौड़े और 3 सेंटीमीटर लंबे ये पत्ते होते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। बारीकी से देखिए इस चीज को भी, चूंकि पत्तों की बुनियाद पर ही इस पौधे की शनाख्त हम बाआसानी हर मौसम में कर सकते हैं। इन पत्तों की खास बात यह होती है कि ये सूरज की रोशनी के मुताबिक हसासियत पाई जाती है इनके अंदर। वैसे चाकसू के पूरे पौधे में ही सूरज की रोशनी के मुताबिक हसासियत पाई जाती है, इसीलिए इसका जो अंग्रेजी नाम है वो ट्रॉपिकल सेंसिटिव पी है। इसे आमतौर पर जंगली कुल्थी इस नाम से भी जाना जाता है। और ये देखिए इसकी सितंबर महीने की हालत, इसे फूल लगे हुए हैं और वो फलियों में तब्दील हो रहे हैं। तो ये देखिए इस पौधे के हर हिस्से पर काफी रुआ होता है, जिसकी वजह से इस पौधे में चिपकाने की अजीब सलाहियत देखी जा सकती है। तो ये देखिए, और इसकी शाखों के तर्ज का भी आप लोग अंदाजा लगाइए और इसकी जो नई फली है उसे भी देखिए। इसके हर हिस्से पर रुआ होता है, इसकी पत्तियों पर, इसके तने पर, इसकी फलियों पर मखसूस तौर पर रुआ पाया जाता है। और ये इसका फूल जो कि अभी खिला नहीं है, सूरज की रोशनी के मुताबिक ये फूल खिलते हैं और काफी हसासियत इन फूलों में भी पाई जाती है। तो ये देखिए ये फूल कुछ इस किस्म से नजर आते हैं। इनके पंखड़ियों को भी देखिए और बाकी के हिस्से को भी देखिए। इनकी पंखड़ियों पर बारीक बारीक उरूख है, जिस तरह के आंखों में होती हैं। और ये जो फूल है ये सूरज की रोशनी के मुताबिक भी खुलते और बंद होते हैं, जैसा कि आंखें बंद होती हैं और खुलती हैं। इन पंखड़ियों में जो आंखों की तरह उरूख है उनकी मैं निशानदही कर रहा हूं, उसे भी बारीकी से देखिए और कुदरत की निशानियों को समझने की कोशिश कीजिए। और इसके फूल के बीच में जो सिबला होता है, जिसे सेपल्स कहते हैं अंग्रेजी में, उसे भी देखिए। काफी हसास किस्म का छोटा सा ये फूल होता है। इसकी जसामत का भी मैं आपको अंदाजा लगाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप बारीकी से इस फूल की पंखड़ियों को देखिए कि किस तरह वो आंखों की उरू के शादिया से मुशाबहत रखते हैं। और इसकी जसामत का भी अंदाजा लगाइए। इसमें जो पंखड़ियां हैं, जो सिबला है, वो सब देखिए।
इसकी जो जसामत है इन फूलों की वो तकरीबन आधा सेंटीमीटर की है, जो कि आप पैमाइश पट्टी की बिना पर देख पा रहे होंगे। ये अक्टूबर महीने वाली हालत। अब इसकी फलियों का मुआयना कीजिए। फलियों पर रुआं है और इसकी जो ताज़ा फलियां हैं जो नशोनुमा पा रही हैं वो हरे रंग की होती हैं, और मुकम्मल नशोनुमा पा चुकी फलियां जो है वो सियाह रंग की, भूरे सियाह रंग की हो जाती हैं। अब इनमें फूल खत्म हो चुके हैं और मुकम्मल तौर पे वो फूल फलियों में तब्दील हो चुके हैं। इसकी शाखों के सिरों पर इसकी फलियां लगती हैं और इस किस्म से जोड़ में ये फलियां लगती हैं। इन फलियों की जसामत का अंदाजा आप पैमाइश पट्टी की बिना पर लगा सकते हैं। तकरीबन 2.5 सेंटीमीटर लंबी ये फलियां हैं और इन पर काफी रुआं है, वो भी आप देख पा रहे होंगे। तो ये देखिए किस किस्म से इन फलियों पर रुआं होता है, जो कि इस पौधे को हसासियत पैदा करने में मदद करता है, और इस तरह ये पौधा रोशनी के लिए हसास होता है और आंखों के लिए अक्सरी दवा साबित होता है। तो ये देखिए अंदर तोड़ने पर ये फलियां कुछ इस किस्म से हैं, और उनके अंदर जो बीज है वो कैसे नजर आते हैं वो भी देखिए। इन बीजों का जो रंग है वो तकरीबन सियाह रंग का है, भूरे सियाह रंग का है बल्कि, और बारीकी से मंतकी एतबार से देखा जाए तो बिल्कुल आंखों की तरह ये बीज नजर आते हैं, जैसे कि हमसे कुछ कह रहे हो, कुछ सवाल कर रहे हो। तो ये था चाकसू। लेकिन सबसे अहम शनाख्त जो है इसकी हर मौसम में इसके पत्तों की बुनियाद पर की जाती है, जो कि 4 के जोड़ में लगते हैं। दर हकीकत ये एक मुरक्कब पत्ता है जिसमें 4 सानवी पत्ते हैं, और वो हुदूद की भी मैं निशानदही करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि दीगर अक़साम से यही इसकी मुतफदिक शनाख्त है। खुदा हाफिज।